अडानी अंबानी हो या अनिल अंबानी हो, इनके मुकदमों में आप देख रहे हैं, इनके मामले चाहे वो ईडी के पास हो या अदालतों के पास हो, वो सारे लटके हुए हैं। तो उस पर अगर नाराजगी सूर्यकांत जी जाहिर कर रहे हैं, उनको स्पीड अप करा देते, क्योंकि नरेंद्र मोदी 1913 में जब भाषण देते थे या 14 में जब आए थे, तो उन्होंने कहा था जितने भ्रष्टाचार के मामले होंगे वो 3 महीने के अंदर उसको स्पीड अप करके उनको जेल भेज दिया जाएगा। ये इनका वादा था, नरेंद्र मोदी का वादा था कि जितने भ्रष्टाचारी, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, उसके मुकदमे स्पेशल कोर्ट में सुने जाएंगे और 3 महीने के अंदर उसको खत्म करके सबको जेल भेज दिया जाएगा। सूर्यकांत जी ने जो स्टैंड लिया पहली बार उस पर कि रेवड़ी ना बांटी जाए, क्योंकि रेवड़ी बांट करके चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है और जनता को नकारा बनाया जा रहा है, वो उनका एक बड़ा स्टैंड है। और अगर उस स्टैंड पे कायम रहते हैं, उस पर एक अंतिम फैसला इस तरह का आता है कि वो चीजें बंद हो जाए, तो शायद देश का एक बहुत बड़ा राजस्व जो बिला वजह खर्च हो रहा है और देश के नौजवानों को नकारा बनाने पर चला जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा और देश का भला होगा और सूर्यकांत जी का देश ये ऋणी हो जाएगा और वो सचमुच एक बड़ा फैसला होगा। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। गवाही के टाइम तो सर आप कह रहे हैं ना कि वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। नहीं तो गवाही बदनाम भी तो हुए। चंद्रचूड़ से बहुत उम्मीद थी कि चंद्रचूड़ जी लास्ट में बदनाम होकर के गए, बाद में कोई कुछ भी सफाई देता रहे। अब सूर्यकांत जी से एक उम्मीद बंधी है और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि हमको अपेक्षा है, हम तो प्रार्थना करते हैं कि कृपया इस सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कायम रखिए। अगर अमेरिका की जिला अदालत निर्णय कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? और अगर अदालत भी निर्णय नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय नहीं करेगी, फिर देश बचेगा कहाँ? फिर देश का लोकतंत्र कहाँ बचेगा? देश की व्यवस्थाएं कहाँ बचेंगी? लेकिन सर हमारे देश में तो ये कहा जा रहा है ना कि जो भी बड़े पद के लोग हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा मैनेजमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट के कंट्रोलिंग में चीजें ऐसी आ चुकी हैं कि अब किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई चीजें आगे बढ़ के कर सके। सीजीआई सूर्यकांत ने डांट लगाई है उस बेंच को जो अडानी और अंबानी के लिए जो बेंच तैयार हो रही थी। बेसिकली उनका ये कहना था कि बहुत वक्त लग रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि ये मत सोचना कि बदतमीजी चल जाएगी। दरअसल ये खबर ये है कि इसी मतलब कोर्ट में सुनवाई के दौरान नाराज हो गए सीजीआई और इसकी वजह ये रही कि वकील की तरफ से पेश की गई थी एक दलील, जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत पर सुनवाई नहीं करने के उन्होंने आरोप लगाए थे। नौबत यहां तक आई कि सीजीआई ने वकील को 2 टूक कह दिया कि वो अदालत में पेश होने और सामग्री पेश करने के दौरान सावधान रहे। वाकया ये आज मतलब ये सोमवार का वाकया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो चल रहा था, उस दौरान एडवोकेट मैथ्यूज निदुम पारा जो है, उन्होंने सीजीआई उनकी बात पर सीजीआई ने आपत्ति जताई है। दरअसल ये निदुम पारा जो है, ये अडानी और अंबानी के लिए बेंच बन रही है यहाँ पर। ये लेकिन एनजेएसी की चुनौती पर सुनवाई नहीं हो रही है। ये मामला जो है सर, ये मतलब ये जनहित याचिका को देखकर भी गुरुवार को नाराज हो गए थे सीजीआई, जिसका जिक्र मैं मतलब उस पर था, बाबरी मस्जिद को लेकर भी था। तो और उसके अलावा भी इन्होंने उस पर कहा था सरकार को रिसेंटली कि जो टैक्स पेयर का इनकम है ये मुफ्त की आप ये मतलब बांटना बंद कीजिए, मुफ्त का विकास, ये सब चीजों को लेकर के भी। उसके अलावा भी उन्होंने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से याचिकाएं लिखने पर भी वो नाराज हो गए थे वकीलों के ऊपर। तो वो मतलब बहुत इन चीजों को लेकर के मतलब एक हार्ड लाइन पेश करने की कोशिश कर रहे हैं सीजीआई सूर्यकांत, तो कि वो किसी से डरते नहीं है। तो सर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वाकई में ही सीजीआई पे भरोसा किया जाए क्या? अभी तक तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है। जस्टिस सूर्यकांत जी का हमने शुरुआती जो इंटरव्यू देखा था, तब भी बड़ी उम्मीदें जगी थी कि इनसे हो सकता है कि इनसे चीजें बदल जाए, और पिछले दिनों जो बदनामी सुप्रीम कोर्ट की हुई उसमें विश्वास हुआ है शायद वो खत्म हो जाए। सूर्यकांत जी ने जो स्टैंड लिया पहली बार उस पर कि रेवड़ी ना बांटी जाए, क्योंकि रेवड़ी बांट करके चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है और जनता को नकारा बनाया जा रहा है, वो उनका एक बड़ा स्टैंड है। और अगर उस स्टैंड पर कायम रहते हैं, उस पर एक अंतिम फैसला इस तरह का आता है कि वो चीजें बंद हो जाए, तो शायद देश का एक बहुत बड़ा राजस्व जो बिला वजह खर्च हो रहा है और देश के नौजवानों को नकारा बनाने पर चला जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा और देश का भला होगा और सूर्यकांत जी का देश ये ऋणी हो जाएगा और वो सचमुच एक बड़ा फैसला होगा। इसी तरह से आपने जो कहा कि एआई से रिट बनाना, ये एआई तो एक ऐसी चीज आ गई है कि आप उस पर कोई क्वेश्चन डालिए, कोई प्रॉब्लम डाल दीजिए, कुछ डाल दीजिए और उसके बाद उसका सोल्यूशन तैयार करके वो दे देता है। लेकिन उसमें गलती क्या है कि एआई इंसान नहीं है। वो कई रिट में ये हुआ है कि रिट बनाते वक्त जो उसने उदाहरण दिए हैं, जो नजीरें पेश की हैं, वो नजीरें कुछ की कुछ गलत साबित हो गई। तो उससे ये साबित हुआ कि एआई से गलतियां हो रही हैं। और जो मुझे लगता है कि ये ग्रोह का एआई वगैरह से आप जो तुझे तैयार करते हैं, अंत में शायद वो नीचे, मुझे आइडिया नहीं है लेकिन किसी से सुना मैंने, क्योंकि मैं उसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ, किसी से मैंने सुना कि अंत में नीचे वो एक लाइन लिख भी देता है कि इसको आप क्रॉस चेक कर लें,
गलती होने की संभावना भी है, शायद ऐसा लिखा हुआ शायद आ जाता है, जी ऐसा बताया सर। जाता है मुझे। तो जी वो सर। उस तरह की गलतियों के लिए निश्चित तौर पर जो इंसान कर सकता है, एआई से वो गलतियां हो सकती कि एआई इंसान नहीं है, उसके पास दस्तावेज नहीं है, उसके पास सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड भी तो अब तमाम उसका डिजिटलीकरण डिजिटलाइज हो गए सारे के सारे, और वहां से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सूर्यकांत जी की जो चिंता है, इसी तरह से बाबरी मस्जिद का आपने कहा कि किसी ने कहा कि कहीं पर भी बाबरी के नाम पर मस्जिद, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने से रोक लगाया जाए। तो इस तरह की याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट के लेके पहुंच जाना, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जहां एक एक सेकंड बड़ा कीमती है और लाखों की तादाद में मुकदमे पेंडिंग है अदालतों में, तो ये अदालत का समय जाया करना है और बिला वजह उसको उलझाना है, उस पर नाराजगी उनकी जायज है। तो और अडानी अंबानी हो या अनिल अंबानी हो, इनके मुकदमों में आप देख रहे हैं, इनके मामले चाहे वो ईडी के पास हो या अदालतों के पास हो, वो सारे लटके हुए हैं। तो उस पर अगर नाराजगी सूर्यकांत जी जाहिर कर रहे हैं, उनको स्पीड अप करा देते, क्योंकि नरेंद्र मोदी 1913 में जब भाषण देते थे या 14 में जब आए थे, तो उन्होंने कहा था जितने भ्रष्टाचार के मामले होंगे वो 3 महीने के अंदर उसको स्पीड अप करके उनको जेल भेज दिया जाएगा। ये इनका वादा था, नरेंद्र मोदी का वादा था कि जितने भ्रष्टाचारी, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, उसके मुकदमे स्पेशल कोर्ट में सुने जाएंगे और 3 महीने के अंदर उसको खत्म करके सबको जेल भेज दिया जाएगा। और उनकी सरकार बने हुए 12 साल हो गए। तो अगर इस तरह के मामलों को स्पीड अप करते हैं सूर्यकांत जी, तो निश्चित तौर पर यह देश उनका ऋणी रहेगा और एक बार सुप्रीम कोर्ट का इकबाल दोबारा कायम होगा। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं, मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि कृपया वो एक बार सुप्रीम कोर्ट के इकबाल को दोबारा कायम करें। जी विनीता। सर, आपको लगता है कि ये अडानी अंबानी वाले प्रेशर से निकल के वो कर पाएंगे चीजें? कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अदालत है, मैंने आपके यहाँ पहले भी उदाहरण दिया है कि अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बन जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट नहीं, छोटी जिले लेवल की छोटी सी अदालत ने उनको सजा दे दी और ये कहा कि वो सजा के हकदार है, उनको जेल में होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, इसलिए उनको प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी प्राप्त हो गई है, इसलिए उनको जेल नहीं भेजा जा सकता। लेकिन सजा सुनाई तो ये अगर वहां की छोटी जिला अदालत कर सकती है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं कर सकता है? और चीजें परिवर्तन होता है। अगर इंदिरा जी के खिलाफ भी तो एक अदालत ने फैसला दिया था जो प्रधानमंत्री थे देश की, और उस फैसले ने हिंदुस्तान की राजनीति को बदल के रख दिया था। तो सीजीआई भी अगर तय कर ले तो ये चीजें हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये कहा है सर, सीजीआई ने, कि मिस्टर नेदुम्पारा, आप अदालत में जो भी पेश कर रहे हैं उसके लिए सावधान रहे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप अपनी बदतमीजी इसी तरह जारी रख सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि कोर्ट में अनुशासन और गरिमा बनाए रखना आवश्यक है। सर, मेरा सवाल ये है कि एक केस था जब सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़, और उस नहीं सॉरी बी आर गवई, उस वक्त में डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे जो हैं, एक यूट्यूबर को लेकर के एक मैटर गया था उनकी कोर्ट में, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए थे चंद्रचूड़ के बेटे, और उसमें भले ही उनको क्लास लगा दी गई थी लेकिन उनके फेवर में फैसला गया था। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जो जज बोल रहा होता है, क्या वो कर रहा होता है? वो बोल तो देते हैं, क्लास तो लगा देते हैं, हड़का देते हैं, लेकिन हड़काने का फायदा क्या? असल चीज तो कागज बोलती है ना गवई, सर। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और गवई के गवई टाइम तो पे सर आप कह रहे हैं ना कि वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। नहीं तो गवई बदनाम भी तो हुए। चंद्रचूड़ से बहुत उम्मीद थी कि चंद्रचूड़ जी लास्ट में बदनाम होकर के गए, बाद में कोई कुछ भी सफाई देता रहे। अब सूर्यकांत जी से एक उम्मीद बंधी है, और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि हमको अपेक्षा है, हम तो प्रार्थना करते हैं कि कृपया इस सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कायम रखिए। अगर अमेरिका की जिला अदालत निर्णय कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? और अगर अदालत भी निर्णय नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय नहीं करेगी, फिर देश बचेगा कहाँ? फिर देश का लोकतंत्र कहाँ बचेगा? देश की व्यवस्थाएं कहाँ बचेंगी? लेकिन सर, हमारे देश में तो ये कहा जा रहा है ना कि जो भी बड़े पद के लोग हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा मैनेजमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट के कंट्रोलिंग में चीजें ऐसी आ चुकी हैं कि अब किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई चीजें आगे बढ़ के कर सके, और लोग अपनी अपनी कितनी ताकत को पहचाने। जो जिक्र आप कर रहे हैं कि अमेरिकन कोर्ट ने जिस तरह से यहाँ पर मतलब ये उठा दिया सवाल ट्रंप के उस 200% टैरिफ को लेकर के, और ये चैलेंज मतलब सीधा वहां पे उन्होंने, ये भारत में कितना मुमकिन है सर? देखिए, अगर अमेरिका में हो सकता है तो भारत में भी मुमकिन है। क्या पता कि अमेरिका का देख देख के भारत के लोगों को दिमाग में आ जाए कि अमेरिका में हो रहा तो हम भी करें कोई निर्णय, क्योंकि किसी को कोई फांसी नहीं लटका सकता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपने विशेषाधिकार हैं, और वो अगर बड़ा निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर पर देश की जनता उनके साथ खड़ी होगी और देश उनको बहुत सम्मान की निगाह से देखेगा और न्यायालयों की प्रतिष्ठा फिर से कायम होगी, और इसको ऐसा करना चाहिए। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए और होगा। मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस वक्त हैं,
वो ये दम लेकर आएंगे कि वो सरकार को उनकी गलतियों पर करेक्ट कर सके बिना डरे बिना दबाव के, ये आप कह रहे हैं सर? ये बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं मैं ऐसा विश्वास हो रहा है मुझे उनकी उनकी बातों को देख करके, उन्होंने इस दौरान जो बयान दिए हैं, उन्होंने जो इस दौरान निर्णय लिए हैं, उसको देखकर ऐसा लेकिन उम्मीद सर कर वो रहा तो हूं। आते ही टेनिस खेले थे, लॉ मिनिस्टर जो हैं उनके साथ में, किरण वो रिजिजू अलग के बात साथ। है, वो अलग बात है। अगर वो टेनिस भी खेले, किसी के घर खाना भी खा ले, लेकिन फैसला करते वक्त उनकी कलम न कांपे, वो फैसला करते वक्त उनकी कलम बिल्कुल साफ दिखाई पड़े और जो न्याय का तराजू वो झुके नहीं किसी तरफ, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ वो टेनिस खेले या मुलाकात करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ी बात कही है सर आपने। देश में बड़ी संस्थाएं जो ऐसी हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी सुरक्षा के लिए बनाया है, अगर वो संस्थाएं अपने अपना रोल इम्पोर्टेंट तरीके से बिना किसी पक्षपात के निभाती हैं, तो इस देश में फिर कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसी तस्वीर अभी बहुत दूर दिखती है। अगर ऐसा सीजीआई सूर्यकांत कर पाते हैं तो वाकई एक नसीब पैदा करेंगे वो इतिहास में। विनीता, जब तक कांग्रेस सरकार थी या तीसरे मोर्चे की सरकारें थी, तब तक तो सारी संस्थाएं स्वतंत्र थी, सारे संस्थाएं स्वतंत्र निर्णय ले रही। ऐसा नहीं है कि तभी भी देखिए आटे में नमक मिलता है, नमक में आटा नहीं। उस वक्त में भी आटे में नमक मिला करता था। नहीं, अब आटे में नमक में आटा मिल रहा है वो बात अलग है, लेकिन आटे तभी में भी नमक आटे में नमक मिलना एक अलग बात है, उसको आप इग्नोर कर पाते हैं, लेकिन नमक में आटा मिलने को इग्नोर नहीं कर सकते। उससे सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिखता है। कोई इंडिविजुअल किसी केसेस में कहीं कुछ चीजें हो सकती हो गई हो, लेकिन मैंने कहा कि इतना बड़ा फैसला इंदिरा जी के खिलाफ हो गया, उन्हीं की संस्था को खारिज कर दिया एक जज ने। खूबसूरती, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। ये संविधान ने ये हक दिए हुए हैं, ये तमाम लोग जानते हैं जो उन कुर्सी पर बैठे एक हैं, उनको ये हक है। आपके दर्शकों को दो बातें और बता देता हूं। इसी देश में राष्ट्रपति वीवी गिरी, जबकि राष्ट्रपति इम्यून है किसी भी चीज से, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति वीवी गिरी खुद सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे किसी मामले में। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा के लिए मैं खुद खड़ा होना चाहता हूं। इसी देश में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, आपको ठीक है, उनके लिए विशेष अदालत विज्ञान भवन में बनाई गई, लेकिन हर तारीख पर नरसिम्हा राव जी उस अदालत में जाया करते थे, सिर्फ इसलिए कि उसकी प्रतिष्ठा कायम रहे अदालत की। इसी देश में हुआ ही है। ये अलग बात है कि अभी जिन लोगों की गुजरातियों की सरकारें हैं, ये सब चीज को धत्ता बना के बैठे हुए हैं, ये हर चीज पर तानाशाही थोपे हुए हैं, लेकिन हर चीज का एक अंत आता है, और मुझे लगता है कि उस हर चीज के अंत का समय अब आ गया है। सर ये तो वक्त बताएगा कि क्या परिस्थिति है, क्या अंत होगा, क्योंकि जो जीतता है उसी की पावर है, हमारा संविधान उसे ताकत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।